Good morning, students. Today we are going to read class 10 book First Flight poem How to Tell Wild Animals. किस प्रकार से हम जंगली जानवरों को पहचानें. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify, foretell or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. यह हास्यास्पद कविता हमें सुझाव देती है कुछ खतरनाक तरीके कि किस प्रकार से हम जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं. इस कविता को, इस पोएम को आप जोर से पढ़िए और कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और इसकी एक मजबूती से और नियमित रिदम बनाकर रखिए और आप इस कविता को पढ़िए. तो आइए बच्चों, इस पोएम को हम पढ़ते हैं. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is a Asian lion. तो फर्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है बच्चों? यदि कभी आपको मौका मिले कहाँ जाने का? ईस्ट, पूर्व दिशा के जंगलों में जाने का, और इस जंगल में जब आप आगे जाएंगे तो यू शुड टू यू एडवांस में आगे होकर आपको वहाँ पर मिलेगा कौन? एक बड़ा और टॉनी का मतलब है येलोइश ब्राउन, पीले भूरे रंग का बीस्ट, पशु आपको वहाँ मिलेगा. इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और जब वो आपकी ओर दहाड़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप मर रहे हो. उसकी दहाड़ सुनकर ही आप इतना डर जाओगे जैसे कोई मौत सामने खड़ी हो. तो यू विल नो, तो आप जान जाएंगे कि जिससे आपका मिलना हुआ है जंगल में, इट इज़ द एशियन लायन, ये एशिया का और क्या है? लायन है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेंजा में, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. और if some time, और फिर यदि कभी, when roaming around, और जब roaming करते हुए, विचरण करते हुए, बिना किसी कारण के घूमते हुए जब और आगे आप जंगल में बढ़ेंगे तो अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक उच्च कोटि का जंगली पशु, और वो आकर के आपका अभिवादन करेगा. विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसका शरीर येलो रंग का है, और उस येलो रंग के शरीर पर क्या बनी हुई है? स्ट्रिप्स, धारियाँ बनी हुई है. वो कौन से रंग की बनी हुई है? ब्लैक, काले रंग की. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ध्यान दो कि वो आपको खाने की कोशिश कर रहा है, आपको खा जाएगा. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और इसी साधारण से नियम से आप समझ जाएंगे कि जो आपको ये खाने दौड़ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, और जिसके शरीर पर ये ब्लैक कलर की धारियाँ हैं, वो और कहीं नहीं, कोई नहीं, डिस्टर्न, आप उसको पहचान जाओगे कि वो बंगाल का टाइगर है. इसी प्रकार नेक्स्ट स्टेंजा में बच्चों, इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पोर्ट्स इज पेपर्ड, एज सून एज ही हैज़ लैप्ड ऑन यू, यू विल नो इट इज़ द लियोपर्ड. इट विल do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. If strolling forth, यदि और आगे आप टहलने जाएं तो एक पशु को यू व्यू आप देखेंगे, whose hide, जिसका जो हाइड मतलब एनिमल की स्किन, जो उसका शरीर है, और उस शरीर पर स्पॉट्स, धब्बे लगे हुए हैं, पेपर्ड, काली मिर्च के अनुसार काली मिर्च के जैसे उसके शरीर पर काले काले गोल गोल धब्बे लगे हुए हैं. एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, जैसे ही वो आपके शरीर के ऊपर छलांग लगाएगा, यू विल नो, आप जान जाओगे, इट इज़ द लियोपर्ड, और ये लियोपर्ड है, मतलब ये तेंदुआ है. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और ये आपका कोई क्या नहीं करेगा? रोर विद पेन, आप बहुत वो दहाड़ेगा और आपको क्या होगा? बहुत ही ऐसा लगेगा कि अब क्या होने वाला है, आप और डर जाएंगे. और ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वो बार बार आपके ऊपर क्या लगाता रहेगा? छलांग लगाता रहेगा. नेक्स्ट स्टेंजा में बच्चों, इफ़ व्हेन यू आर
Walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. इफ़ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर वार्ड, और अपने आंगन में मतलब अपने जंगलों में और आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक जीव मिलेगा, और वह जीव क्या करेगा, आपको कस करके हग कर लेगा, गले लगा लेगा। और जैसे ही वो आपको कस करके गले लगा ले तो आप समझ जाओ कि इट इज़ अ बियर, ये क्या है, भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर आपको कोई संदेह है तो मेरा अनुमान है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। केयर्स मतलब दुलार करना, वो आपको फिर से दुलार करने लगेगा, मतलब भालू आपको क्या करेगा, बहुत प्यार करेगा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। दो यद्यपि, डिस्टिंग्विश करना मतलब अंतर करना, बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार, तो शिकार करने वाले जानवरों को अगर आप अंतर करते हैं उनमें, तो अ नोविस माइट नॉन प्लस, एक नोविस मतलब एक नो सिखिया व्यक्ति, कोई नया नया व्यक्ति है तो वो क्या हो जाएगा, प्रे वाले एनिमल्स को देखकर, शिकार वाले एनिमल्स को देखकर नॉन प्लस हो जाएगा, मतलब हैरान हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनास दस, जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनास दस, आप किस प्रकार से बता सकते हैं कि कौन सा क्रोकोडाइल है और कौन सा हाइना है, लकड़बग्गा है, उसको जानने के लिए उनकी कुछ विशेषताएं दी गई है बच्चों। क्या दी गई है, हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, कि लकड़बग्गा जो होता है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन जो एनिमल रो रहा है तो रोने वाला कौन है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। आपने कई बार कहावतों में सुना है मगरमच्छ के आंसू मतलब झूठे आंसू, तो मगरमच्छ क्या बहाता है, आंसू बहाता है, और लकड़बग्गा क्या करता है, मुस्कुराता है। द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. तो लास्ट स्टेंजा में कवि क्या कह रहा है, एक जो कमेलियन है, जो गिरगिट है, वो कैसा होता है बच्चों, बहुत छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड मीन्स छिपकली, छिपकली के प्रकार का ये जीव है जिसका नाम है गिरगिट। ही हैज़ंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान बिल्कुल नहीं होते हैं। नॉट अ सिंगल विंग, ना उसके पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ पर और कुछ नहीं दिखाई दे तो ये जो दिखाई देने वाला जीव है, दिस इज़ द कैमेलियन यू सी, तो जो आपको पेड़ पर दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा बच्चों, ये दिखाई देगा कैमेलियन मीन्स गिरगिट। तो इस प्रकार से ये कुछ जानवरों को पहचानने के हास्यास्पद तरीके बताए गए हैं, और ये पोयम आपकी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स यही समाप्त होती है बच्चों। इसका जो पोएट है वो है कैरोलाइन वेल्स। ठीक है, आपको पोयम और पोएट का नाम याद रखना है बच्चों। थैंक यू।